यजुर्वेदीय कठ शाखा की कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 11वें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 12वें मंत्र का विचार आज करना है। नचिकेता को यमराज जी ने 3 वर प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। नचिकेता ने यमराज के द्वारा देने के लिए जिन 3 वरों को मांगने के लिए कहा, उनमें से प्रथम वर के रूप में पिता के ऐहिक सुख को मांगा। जब इस लोक में मन शांत हो और इस लोक का जो प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए तो जन्मांतर की सोचता है जीव। प्राथमिकता तो पहले इस जन्म को होती है ना। आज कोई अड़चन में है तो 1 वर्ष बाद कुछ क्या होगा इसका नहीं सोचता है। तत्काल उपस्थित जो समस्या है वो पहले ठीक हो जाए तो सोचता है साल भर बाद भी कोई समस्या न आ जाए, उसके लिए कुछ इंश्योरेंस करके रख ले, ये सोचता है ना। और देखता है कि साल भर के लिए हम सुरक्षित है तो जीवन भर कुछ समस्या न आ जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस करके रखता है। और जब ये अंदर से विश्वस्त हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो मैं सुरक्षित हूं इस जन्म में, तो सोचता है कि मेरा यह जन्म तो सुरक्षित है, ठीक है, सुखपूर्वक बीत जाएगा। लेकिन भविष्यत में दूसरा जन्म जो होगा इस शरीर के छूटने के बाद, उसका तो कोई निश्चय नहीं है कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सोचता है कि वह भी इससे बेहतर ही हो, अच्छा ही हो। तो उसके लिए जो साधन शास्त्र बताता है उसके प्रति प्रवृत्ति होती है। पहले वर्तमान जन्म को पूरा सुरक्षित करना चाहता है। ये मानवों की प्रकृति है, स्वभाव है। तो नचिकेता ने अपने पिता के वर्तमान जन्म में जो जिनसे सुख उपलब्ध होता है वो सुविधाएं उपलब्ध हो पिता को, यह वर प्रथम वर के रूप में मांगा। वराणाम एष प्रथमं वरम वृणे, इसे वराणाम एतम प्रथमं वरम वृणे इससे बताया। शांत संकल्प सुमना यथाशात इत्यादि से सब बताया। अब विश्वजित याग क्यों कर रहे थे उद्दालक जी? तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, विश्वजित याग का फल प्राप्त करने के लिए, निष्काम तो है नहीं वे। ये उषण इस प्रथम पद ने ही बताया है। उपनिषद का प्रारंभ ही उषण से है। उषण यानी फलम कामयमान, फलाकांक्षा है। हाँ, इच्छा। तो इच्छा वान नचिकेता के पिता है। फल विषयनी इच्छा नचिकेता के पिता के चित्त में है।
इसलिए विश्वजित याग किया, लेकिन लोभवशात इस जन्म में भी वे सुरक्षित रहना चाहता है। इसलिए तो शास्त्र ने बताया हुआ जो अंगानुष्ठान है, जिस विधि से होना चाहिए उस विधि से न करके थोड़ा शास्त्र के साथ छल जैसा कर रहे थे। मन ही मन गौशाला में विद्यमान गायों का विभाजन कर दिया कि ये नचिकेता की और ये मेरी, और शास्त्र कहता है अपना जो भी धन है वो सब दान करें। ऐसा छल शास्त्र के साथ इस जन्म में वो चाहते हैं सुरक्षित रहूं मैं, कहीं आज सर्वस्व दान दे करके सड़क पर न आना पड़े। ऐसा कहीं ना कहीं उनके चित्त में था। इसलिए पहले जिस कारण से शास्त्र विधि के अनुसार परलोक प्राप्ति का साधन अनुष्ठान पिता नहीं कर पाए, वो प्रथम वर्ष मांगा है, और बाद में पिता का परलोक सुधारना भी पुत्र का कर्तव्य है। इस लोक में पिता को सुखपूर्वक रखना और परलोक में भी वे सुख सुविधा से रह सके, उनका परलोक भी सुधरे, ये भी पिता का पुत्र का कर्तव्य होता है पितरों के प्रति। उस दृष्टि से द्वितीय वर जिस उद्देश्य से विश्वजित याग उद्दालक जी कर रहे थे, उस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन ठीक ठीक जानने विषयक है। तो इसलिए पहले तो फल का वर्णन करते हैं, वो कैसे है इसका वर्णन 12वें मंत्र में नचिकेता स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि नचिकेता आस्तिक है ना, श्रद्धा युक्त चित्त वाले हैं। श्रद्धावान के चित्त में श्रद्धावान लभते ज्ञानम के अनुसार शास्त्रार्थ प्रकट होता है। सामान्य जो साध्य साधन भाव है वह संकेत पहले से ज्ञात है, इसलिए जिज्ञासा होती है, और शास्त्र के मर्म को जानने वाला उन्हें शास्त्र मर्म को एक बार भी बताता है तो उनका चित्त पकड़ लेता है। यही श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता कह रही है। तो नचिकेता को अनेकों बार नहीं बताना पड़ा अग्नि विज्ञान भी। संक्षेप में नचिकेता को यमराज जी ने पूरा अग्नि विज्ञान बताया, और नचिकेता ने एक बार सुना और वैसा का वैसा सुना दिया, का अर्थ है ग्रहण कर दिया। ये ग्रहण करने की शक्ति नचिकेता के जो बुद्धि में है वो बताती है कि श्रद्धा युक्त है, मेधावी है। श्रद्धा मेधा को बल देती है। तो मेधा है ग्रंथ धारण शक्ति। एक बार सुना और वही बुद्धि में बना रहा, एक बार सुन करके ही। ऐसी मेधा से संपन्न है, मेधावी है नचिकेता। और उस मेधा को परिपुष्ट करने वाली श्रद्धा भी है सहयोगिनी। बाल का लक्षण है। अच्छा अच्छा। उक्तार्थ ग्रहण धारण पटु बाल, यानी उक्त अर्थ का ग्रहण करके धारण करने में कुशल। हाँ नहीं, न्याय शास्त्र में तो अलग है। अनधीत हाँ
वो अनधित न्याय शास्त्र अधित व्याकरण काव्य कोशो अनधित न्याय शास्त्र बाला। वहाँ बाल शब्द का ये लक्षण है पदकृत्य में। तो पदकृत्य में है और दीपिका में जो आप बोल रहे वो होगा। अच्छा, तो ये जो 12वां मंत्र है इसका उच्चारण कर ले। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वन्न जरया बिभेति उभे तीर्थवासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो स्वर्गलोक का नचिकेता ने शास्त्र से इस प्रकार का वर्णन सुना हुआ है। जो सुना है वो बता रहा है नचिकेता। तो स्वर्गे लोके, तो स्वर्गलोक में किंचन भयम न अस्ति, कोई भय स्वर्गलोक में नहीं होता। तो देवताओं को असुरों का भय होता है कि नहीं होता? और कभी कभी असुर जीतते हैं तो ये भी वर्णन आता है कि स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते हैं आत्मरक्षार्थ। और कहते हैं श्रुति यहाँ करे कि स्वर्गे लोके किंचन भयम नास्ति। और पुराणों में कहा गया कि कभी कभी जब असुर प्रबल होते हैं तो देवता स्वर्ग को छोड़ करके हिमालय में आकर के छिप जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो सुख से आते हैं तपस्या करने के लिए, या असुरों से भयभीत होकर के आते हैं, भयभीत होकर के आ रहे हैं। इसलिए किंचन शब्द तो कह रहा है कुछ भी, कोई भय नहीं। और वहां दिख रहा है भय। इसलिए किंचन शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे रोगादि निमित्तक भय। लोग भी बोलते होंगे सब, ये वैद्य है वहाँ अश्विनी कुमार। हाँ, वो क्या करते हो? धन्वंतरी है। हाँ, वो क्या करते होंगे लोग ना हो तो ऐसे रोग नहीं होते हैं मृत्यु लोक में। जैसे रोग होते हैं वो समष्टि को ठीक करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चिकित्सा करते रहते हैं। असमय में जगत का विनाश जिन महान रोगादि से होता है उपस्थित, उन रोगादियों की चिकित्सा के लिए सोचते रहते हैं और वो ज्ञान भेजते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रोगी रहते हैं वहाँ। इसलिए वो धन्वंतरी आदि का ज्ञान यहाँ पर है, क्या नाम, वहाँ से यहाँ भेजते हैं। वे शोध करते करते, वो शोधशाला है एक प्रकार से। जैसे यहाँ से अंतरिक्ष में कई यान वगैरह भेजते हैं और वहाँ शोध करते हैं, और वहाँ की जानकारी अभी अंतरिक्षस्थ एक स्टेशन बना है ना, यहाँ भेजते रहते हैं लोग। ऐसे धन्वंतरी आदि जो है ना, अश्विनी कुमार धन्वंतरी, यहाँ के लोगों के लिए वो जो आयुर्वेद के ज्ञाता ठीक ठीक उपासक होते हैं, उन्हें जानकारियाँ भेजते रहते शोध संशोधन करके। और कभी कभी जो बड़े बड़े लोगों में आपस में तो वाक युद्ध होता है, सत्य भाषण होता है ना उनका,
तो कभी किसी का सिर कटा तो कभी किसी का कुछ हुआ, तो उसको जोड़ने का। इसलिए कहीं घोड़े का सिर लगाया किसी को, तो कभी हाथी का सिर लगाया। ये विज्ञान बड़ा बड़ा वो है। शिव जी ने गणेश जी का सिर त्रिशूल से वो कर दिया, फिर हाथी का ला करके गणेश जी को जोड़ दिया। ये विज्ञान, और इसकी वो चिकित्सा करते रहते हैं। ऐसे वो एक अश्व का भी तो सिर किसी को लगाया था, हयग्रीव, ऐसा होता है ना। तो ये चिकित्सा करने के लिए, ये नहीं कि सर्दी हुई, जुकाम हुआ तो कैंसर हुआ तो डायबिटीज हुई, वहाँ देवताओं को ये सब रोग नहीं होता है। इसकी चिकित्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो कहीं सिर कटा, लेकिन उसको जीवित रखना जरूरी है समष्टि के हित में, तो फिर क्या करें? तो कोई ना कोई ऐसा ये करके जोड़ देता है, ऐसा ऑपरेशन करते हैं। वही फिर सिर जिस किसी का भी लगा करके उन्हें समष्टि के हित में जीवित कर देते हैं पुनः। ऐसी ऐसी चिकित्सा के लिए वे वहाँ पर हैं, अश्विनी कुमार और धन्वंतरी। और बाकी छोटे मोटे जहाँ बहुत ज़्यादा रोग होते तो वहाँ से वो क्या कहा जाता है, वो भेजते हैं एक देश से दूसरे देश से टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी फार्मूले भेजते रहते हैं, ये चिकित्सा करो तो ये रोग दूर होगा, ऐसा। वो अलग बात है, वो यहाँ के लिए। और समष्टि हित के लिए वो वहाँ पर चिकित्सा करते रहते हैं। इससे छोटे मोटे रोगों का कोई वहाँ भय नहीं है। तो स्वर्गे लोके भयम किंचन नास्ति, यानी रोगादि निमित्तम किंचन भयम नास्ति। कैंसर हुआ या डायबिटीज हुई तो ये हुआ तो वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। और आगे कहते हैं कि न तत्र त्वम, ऊपर से जोड़ देना, सहसा प्रभवसी। तत्र यानी स्वर्गे लोके, त्वम यानी मृत्यु, यमराज्य, मारक, न प्रभवसी यानी आप सहसा प्रवृत्त नहीं होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। जैसे मृत्यु लोक में कोई निश्चित नहीं है कि कब किसको जाना पड़े, अचानक जिस किसी को भी उठा लेते हैं। कम से कम निश्चित मालूम होता कि इतने बाद जाना है तो कुछ तो सावधान होता ना व्यक्ति, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माना जाता है कि सहसा मृत्यु लोक में मारक जो काल है, मृत्यु है, वह उपस्थित होता है। ऐसे स्वर्ग लोक में यमराज जी का सामर्थ्य नहीं कि सहसा उपस्थित होकर के जिस किसी को उठा ले, ऐसा नहीं कर सकते। तो तत्र त्वम न प्रभवसी, मृत्यु लोक में जैसे आप जब कभी भी प्रवृत्त होते हो, ऐसे आपकी प्रवृत्ति वहाँ नहीं होती। और जरा एक आयु निश्चित हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए मृत्यु लोक में, तो फिर तो निश्चित ही दिनों दिन मृत्यु का भय सताता रहता है ना। ये मृत्यु लोक में तो है। वृद्धावस्था जैसे शुरू हो जाती है तो मृत्यु से बहुत ज्यादा भय लगना शुरू हो जाता है। वहां तो देवताओं का एक नाम है, स्वर्गलोक निवासियों का निर्जर, जरा रहित, निर्जर है वे। तो ये कहते हैं कि
तत्र जरया न बिभेति, यानी स्वर्गलोक का निवासी जरा से युक्त होकर के आपसे डरता नहीं है कि अब मैं वृद्ध हुआ तो यमराज आएंगे मुझे ले जाएंगे, ऐसा भय नहीं होता, क्योंकि वहां जरा ही नहीं है। मृत्युलोक में तो जरा से युक्त होकर के हमेशा चिंतित रहता है कि कब जाना पड़े, कब जाना पड़े, डरता रहता, क्योंकि यहां जरा अवस्था भी है। और आगे कहते हैं कि अश्नाया पिपासे उभे तीर्थवा का कष्ट बड़ा महान होता है। भूख प्यास को सहन करना बहुत कठिन, और ये मनुष्य लोक में होती है। भूख प्यास दिन में कई बार लगती है, कई बार पानी पीना पड़ता है, कई बार खाना पड़ता है। लेकिन ये कहा नवै देवा खादन, इसलिए वहां कोई रसोईया नहीं है। 11 बजे के घंटी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। लोग शायद इसीलिए नहीं होगा। हाँ, ये कहा जाता है पेट बड़ा पापी है, ये सब कुछ करता है। हाँ, इसलिए रोग आदि का भय नहीं है। भोगे रोग भयम कहाँ है ना। तो वहां भूख प्यास नहीं लगती है लोगों को। भूख प्यास जैसे यहाँ लगती है और उसी के प्रबंधन में जीवन के जीवन बीत जाते हैं, ऐसा स्वर्गलोक में नहीं है। वहां भूख नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, भंडारा भी नहीं मिलेगा। तो फिर भोग क्यों लगाना है? तो कहते हैं दृष्ट्वैव तृप्यन्ति, वो देख करके ही तृप्त होता है, इसलिए भोग तो लगाना पड़ता है। और फिर भोग लगाया हुआ वो प्रसाद बना करके वापस मनुष्यों को देते हैं ना। इसलिए तो अपने यहाँ कितने 33 कोटि देवता है, और उन सबको भोजन कराना पड़े रोज का रोज, तो सब घर आस्तिक लोग पूजा करना बंद कर दे, एक आध देवता को रखेंगे। नहीं तो अपने यहाँ तो सनातनियों के मंदिरों में, घरों में ये भी देवता, वो भी देवता, वो भी देवता, वो भी देवता, कितने देवता होता है। क्योंकि दृष्टैव तृप्यन्ति, उनको अलग से खाना पीना तो देना नहीं पड़ता। आ जाओ बैठो हमारे घर में। और एक ही मंदिर में बहुत सारे बैठ जाते हैं, छोटे से, और एक ही थाली में खा लेते हैं। खाना क्या है, एक थाली में रख लिया थोड़ा थोड़ा, वो देख लेते हैं और देख करके तृप्त हो जाते हैं, प्रसाद बना करके देते हैं। इसलिए एक मंदिर में बहुत सारे देवताओं को रख लेते हैं कि इनका भी प्रसाद हमें मिले, इनका भी प्रसाद मिले, इनका भी प्रसाद मिले। खाना शुरू कर देंगे तो सबके लिए उतना रखना पड़ेगा ना। अपना ही पेट भरना मुश्किल है, तो 33 कोटि देवताओं का कैसे वो भोग लगा पाएंगे। इसलिए कहते दृष्टैव तृप्यन्ति, और प्रसाद बना करके देते हैं। शोकातिको मोदते स्वर्गलोके, तो स्वर्गलोक में मोदते यानी हर्षित होता है, उल्लासित होता है, आनंदित होता है। कब, कैसे? तो शोकातिगस्सन का मतलब मन में हर्ष कब रहता है? जब मानस दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती। मन चिंताग्रस्त हो तो प्रसन्न रहता है क्या? हर्षित होता है क्या? नहीं हो पाता। तो इसलिए शोकातिग का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं मानस दुखे न रहितस्सन। वहाँ
मानस दुख नहीं रहता, इसलिए हर्ष ही रहता है। फिर सुख का विरोधी दुख आ जाता है ज्यादा। शोक कहते हैं प्रिय जन के वियोग से होने वाला जो दुख, तो वहां प्रिय वस्तु का वियोग होता ही नहीं है। सारी प्रेमास्पद वस्तुएं जीवन भर उपलब्ध रहती ही रहती हैं, जब तक रहता है स्वर्ग में तब तक। स्वर्ग तो पुण्य का फल भोगने के लिए मिलता है ना, इसलिए उस जीवन में जिसे वह प्रिय समझता है, उस प्रिय का वियोग निमित्तक जो दुख है, जिसे शोक कहा जाता है, वो नहीं होता, उससे अतीत रहता है। तो शोकातिग स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में वह आनंदित होता है, उल्लासित होता है। आगे हैं भाष्य। नचिकेता उवाच स्वर्गे लोके इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि स्वर्ग साधनम अग्निज्ञानम प्रष्टुम स्वर्ग स्वरूपम तावत आह स्वर्गे लोके इति। स्वर्ग के साधन भूत अग्नि विद्या को, अग्नि विद्या विषयक प्रश्न आगे वाले मंत्र में नचिकेता करेंगे, इसलिए पहले बता रहे हैं स्वर्ग स्वरूपम आह। ये इस प्रकार का स्वर्ग है, उसका साधन है अग्नि विद्या, और वह अग्नि विद्या आप मुझे बताइए, ऐसा नचिकेता द्वितीय वर के रूप में मांगेंगे। तो स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तम भयम किंचन किंचितपि नास्ति। रोगादि निमित्तक भय स्वर्गलोक में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ रोग आदि नहीं होते। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय हो जाता है। न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा प्रभवसी। हे मृत्यो, त्वं तत्र सहसा न प्रभवसी, आप वहाँ पर सहसा जिस किसी को भी मार नहीं सकते। अतः इसीलिए कहते हैं जरया युक्त इह लोकवत तो न बिभेति कश्चित तत्र। तो जैसे इस लोक में जरा युक्त होने पर, वृद्धावस्था आने के बाद वृद्ध हमेशा आपसे डरता रहता है, मृत्यु लोक निवासी वृद्ध। ऐसे स्वर्गलोक में निर्जर रहते हैं, जरा रहित लोग रहते हैं, तो जरा से युक्त होकर के आपसे कोई भी डरता नहीं है। तो न बिभेति कश्चित तत्र। किंच उभे अष्टनाया पिपासे तीर्थवा अतिक्रम्य शोकम अतिथ्य गच्छति शोकादिग सन, यानी मानसेन दुखेन च वर्जितो मोदते हृष्यति स्वर्गलोके दिव्य। तो दिव्य स्वर्गलोक में वह आनंदित होता रहता है, हर्षित होता है, सुखी रहता है। तो जिस लोक के नागरिक ऐसे होते हैं वह लोक है स्वर्गलोक। और वहां पहुंचने के लिए जो साधन है वो है अग्नि विद्या। उसे पूछा जा रहा है, स त्वमग्निं स्वर्ग मध्ये मृत्यो प्रब्रूहितं श्रद्धानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। तो हे मृत्यो, स त्वं
तो स ये सर्वनाम त्वम का विशेषण है। तो त्वमर्थ है यमराज जी यहाँ पर, और यमराज जी की स यह विशेषण विशेषता बता रहा है कि पूर्व वर्णित स्वर्गलोक रूपी फल के साधन का ज्ञातृत्व रूप विशेषता। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रतिपादित स्वर्ग का साधन अग्नि विज्ञान नचिकेता के पास है। अग्नि विज्ञान यानी कर्म, क्या यमराज जी के पास वो जानते हैं, और उसे उस विशेषता को स शब्द बता रहा है कि सत्वम यानी स्वर्ग साधन ज्ञाता त्वम, अग्निम अध्येसी स्वर्ग साधन भूत अग्नि का ज्ञान रखते हो, अग्नि के ज्ञाता हो आप। और श्रद्धानाय मह्यम तम ब्रूहि, तम अग्निम श्रद्धानाय मह्यम ब्रूहि। शास्त्र तथा आपके प्रति श्रद्धा से संपन्न जो मैं हूं, उस मुझे आप उस अग्नि को बताइए, क्योंकि स्वर्ग तो अतीन्द्रिय है ना, इसलिए स्वर्ग का साधन जो कर्म है अग्नि शब्द से उपलक्षित, वह भी शास्त्र से ही जाना जाता है। स्वर्ग तथा स्वर्ग के साधन को लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जाना जाता, शास्त्र से जाना जाता है। और शास्त्र से भी स्वयं अपने आप पढ़ करके नहीं, आचार्य से। इसलिए और शास्त्र का अर्थ प्रकट होता है शास्त्र तथा आचार्य के प्रति श्रद्धा संपन्न व्यक्ति को शास्त्रार्थ का बोध होता है। इस दृष्टि से नचिकेता ने कहा कि मैं शास्त्रार्थ ज्ञान प्राप्ति का प्रयोजक जो श्रद्धा है उससे युक्त हूं, यानी उपदेश का अधिकारी हूं। श्रद्धालु उपदेश का अधिकारी है, मैं श्रद्धा संपन्न हूं, शास्त्र के प्रति आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। इसलिए आप स्वर्ग प्राप्ति का साधन जानते हो, उसे मुझे बताइए। स्वर्ग का साधन तो स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते, तो स्वर्ग शरीर को त्यागने के पश्चात प्राप्त होना है जिनको, उन्हें कहा जाता है स्वर्गलोका, यानी स्वर्ग के अधिकारी। तो स्वर्ग के अधिकारी कौन है? स्वर्ग के साधन का अनुष्ठान करने वाले यजमान, वे स्वर्गलोक शब्द का अर्थ है। स्वर्गो लोको ये साम ते स्वर्गलोका, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होनी है वर्तमान शरीर को छोड़ने पर जिनको, वे हैं स्वर्गलोक यजमान, स्वर्ग के साधन भूत अग्नि का अनुष्ठान करने वाले, वो यजमान कहलाते हैं। तो अमृतत्वम भजन्ते, तो यहाँ अमृतत्व है अपेक्षित अमृतत्व, देव भाव। तो देव भावम प्राप्नुवन्ति, इंद्रादि देव भाव को प्राप्त करते, देवता शरीर को प्राप्त करते हैं जिस अग्नि ज्ञान से, उस अग्नि को आप जानते हो,
वह अग्नि आप मुझे बताइए। ये नचिकेता ने प्रार्थना की है। और द्वितीय न वरेण एतत् उरुणे यानी प्रार्थये, जो आपने 3 वर मांगने के लिए मुझे कहा है उसमें से एक वर मांग चुका हूं, तो दूसरे वर के रूप में मैं अग्नि विद्या की प्रार्थना करता हूं। ये तथा अग्नि विज्ञान, इसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रदान करें। भाष्य है एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम अग्निम स्वर्ग्यम स त्वं मृत्युः अध्येसी स्मरसी जानासी। तो एवं गुण विशिष्ट जो स्वर्गलोक है, रोगादि निमित्तक जहाँ कोई भय नहीं, सहसा मृत्यु की उपस्थिति नहीं होती और जरा भी नहीं रहती जहाँ, और भूख प्यास भी नहीं लगती और मानस दुख रूप शोक भी नहीं होता जिस लोक के नागरिक को, ऐसे गुणों से युक्त जो स्वर्गलोक है उसकी प्राप्ति का साधन है अग्नि, उसे आप जानते हो। अध्येसी यानी जानासी। इक स्मरणी धातु से अध्येसी बना है लोट लकार में, इंग अध्ययन है और इक स्मरणे है, तो यहाँ स्मरण अर्थ में है इसलिए स्मरसी कहा। हाँ, नित्य अधि उपसर्ग से युक्त ही उनका प्रयोग होता है। इंग इको अधि उपसर्गता न व्यभिचरता, अधि उपसर्गम न व्यभिचरता, अधि उपसर्ग के साथ व्यभिचार नहीं करते हैं ये दोनों, इंग धातु और इक धातु अधि उपसर्ग के साथ ही इनका प्रयोग होता है। अधि उपसर्ग के बिना प्रयोग होगा तो माना जाएगा कि व्यभिचार हुआ, ये व्यभिचार नहीं करते हैं, मतलब उनके बिना प्रयोग इन दो धातुओं का नहीं होता, इक धातु का भी इंग धातु का भी। तो यहाँ इक है स्मरणार्थक, इसलिए अध्येसी यानी स्मरसी, और उसका अर्थ कर दिया जानासी। तो स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत अग्नि को आप जानते हो। हे मृत्यो यतः तम प्रब्रूहि, तो जिस कारण से आप स्वर्गलोक प्राप्ति के साधन के ज्ञाता हो उस कारण से आप उस साधन को मुझे बताइए। प्रब्रूहि का अर्थ कर दिया कथय, कहा कि श्रद्धालु को कहने के लिए कहा गया है, तो कहा मैं श्रद्धालु हूं। श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यम, स्वर्गार्थी ने, तो स्वर्ग चाहता हूं का अर्थ है मेरे पिता चाहते हैं, स्वर्गार्थी मेरे पिता हैं, मैं तो मोक्षार्थी हूं, ऐसा आप स्वयं अपने मुख से मुझे बताओगे। व्युरुतम सद्मम नचिकेतसम मन्ये, इसे मैं तुम्हें तो मानता हूं कि खुले हुए मोक्ष का द्वार है, अधिकारी हो तुम। विद्याभिषीनम नचिकेतसम मन्ये, मैं जिज्ञासु मानता हूं, तो जिज्ञासु मोक्ष हुआ करता है। इसलिए यहां पर स्वर्गार्थी ये जो विशेषण है वह नचिकेता अपने पिता के लिए स्वर्ग चाहते हैं, इसलिए स्वर्गार्थी ये विशेषण है। अपने लिए तो वे मुमुक्षु हैं, और यहाँ मह्यम का विशेषण स्वर्गार्थी ने दिया है, यानी साधन की इच्छा उसी में होती है जो फलेप्सु होता है।
स्वर्ग के प्राप्ति का साधन अग्नि को जानने की इच्छा नचिकेता के अंदर हुई ना, तो बताती है कि अग्नि रूपी साधन का फल स्वर्ग की इच्छा भी नचिकेता में है। लेकिन नचिकेता में तो नहीं है, वो पुत्र है। पुत्र होने के नाते पिता की इच्छा को पूर्ण करता है पुत्र, तो इसलिए पिता की इच्छा भी पुत्र की इच्छा मानी गई। पिता की इच्छा स्वर्ग विषयनी है, वो मेरे पिता की इच्छा पूर्ण हो जाए, उस दृष्टि से ये भी वो स्वर्गार्थी है। किसी को दिलाना चाहते हैं तो सामने वाले को ये थोड़ी कहेंगे कि उनको दिलाना है, मुझे तो नहीं चाहिए। तो सीधे ये कहा जाता है कि मुझे चाहिए, फिर वो लेकर के उससे फलाने को दिया जाता है जिसको चाहिए, दिलाना है उसको। उस दृष्टि से नचिकेता ने कहा कि स्वर्गार्थी ने मह्यम, यदि ये कहे कि तुम श्रद्धालु तो हो, ठीक है, लेकिन अग्नि रूपी साधन का फलार्थी यदि तुम न हो, कर्म शास्त्र का अधिकारी उसे माना जाता है ना, जो 4 विशेषणों से युक्त है। एक विद्वान है, कर्म का अधिकारी, समर्थ है, फलार्थी है, और अपरियुदस्त है, उसे माना जाता है कर्माधिकारी, कर्मकांडीय साधन का अधिकारी। तो कर्मकांडीय साधन है यहाँ पर अग्नि, तो उसका अधिकारी फलार्थी होता है। तो तुम्हें अग्नि रूपी साधन का फल नहीं चाहिए, तो श्रद्धालु होने पर भी नहीं बताया जा सकता, फलार्थी को बताया जा सकता है। ऐसा यमराज जी कह सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि फलार्थी ने स्वर्गार्थी ने मह्यम, मैं स्वर्गार्थी हूं। अब वो किसके लिए स्वर्ग चाहिए तुम्हें, अपने लिए या किसी अन्य के लिए, ये तो नहीं कहा, स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मुझे स्वर्ग चाहिए। वो किसको चाहिए, तो निकलेगा कि पिता के लिए। आगे हैं, येन अग्निना चितेन स्वर्गलोका स्वर्गो लोको येषान्ते स्वर्गलोका यजमाना अमृतत्व मैंने अमरणताम देवत्वम भजन्ते। तो जिस अग्नि का अनुष्ठान करने से यजमान स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाते हैं और देवता भाव को प्राप्त करते हैं, वह अग्नि आप मुझे बताइए। तद एतत् अग्नि विज्ञानम द्वितीयन वरेण वरुणे, उस अग्नि विज्ञान को मैं चाहता हूं। आगे है 14वें मंत्र में यमराज जी नचिकेता के द्वितीय वर को भी देने की प्रतिज्ञा करते हैं। बताते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या भी दे देता हूं। प्रते ब्रवीमि इत्यादि का अवतरण है भाष्य में कि मृत्योहो प्रतिज्ञा इयम, यानी इयम यानी प्रते ब्रवीमि इत्यादि 14वें मंत्र के द्वारा की जाने वाली यह यमराज जी की प्रतिज्ञा है। नचिकेता के द्वारा प्रार्थित अग्नि विद्या प्रदान के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं अग्नि विद्या देना, नचिकेता को अग्नि विद्या देना स्वीकार करते हैं। वो स्वीकारोक्ति बोधक ये वाक्य है। तो इयम प्रतिज्ञा
इसे कौन सी प्रतिज्ञा लेनी है? तो टीकाकार कहते हैं इयंच वक्ष्यमाना मृत्योः प्रतिज्ञा अवगंतव्या। इयम यानी वक्ष्यमाना 14वें मंत्र से बताई जाने वाली जो प्रतिज्ञा है वह नचिकेता की प्रतिज्ञा है। क्या नाम? यमराज जी की प्रतिज्ञा है। तो 14वें मंत्र का उच्चारण कर लें। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं त्रिनाचिकेत। आगे पेज आगे का निकल गया। स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। तो हे नचिकेत, ऐसा नचिकेता को संबोधित करके यमराज जी कहते हैं ते प्रब्रवीमि, ते तत् प्रब्रवीमि, ऐसा अन्वय करिए। तो ते यानी श्रद्धानाय तुभ्यम, तो श्रद्धान जो तुम हो, श्रद्धालु जो तुम हो, तुम्हें तदु ऊ है अवधारण अर्थ में, एव अर्थ में, इसलिए तदेव प्रब्रवीमि प्रकर्षेण ब्रवीमि। तो तत्शब्द का यत् शब्द के साथ नित्य संबंध होता है, यत् तदोर नित्य संबंध, इसलिए तत्शब्द का प्रयोग किया है तो यत् शब्द का अध्यार करना। तो यत् त्वया पृष्टम स्वर्ग प्राप्ति साधनम अग्नि विज्ञानम तदेव, तो तत्शब्द उसका परामर्शक है। और ऊ शब्द एवकार का। 13वें मंत्र से तुमने द्वितीय वर के रूप में जिस स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत अग्नि विज्ञान की प्रार्थना की है, तदेव उन्हें वही स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत अग्नि विज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रब्रवीमि ये वर्तमान लट लकार है, अभी बताने ही वाले हैं। तो वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, ऐसा एक सूत्र है, बताएंगे। अभी तो बता नहीं रहे हैं, बताने वाले हैं, ये थोड़े समय बाद ही बताने वाले हैं, इसलिए कहते हैं अभी बता रहा हूं। प्रब्रवीमि का अर्थ होगा बता रहा हूं, यानी बताऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। और तत्का जैसे प्रब्रवीमि के साथ कर्मत्वेन रूपेण अन्वय हुआ, ऐसा तदु का निबोध के साथ भी कर्मत्वेन रूपेण अन्वय करना कि मैं यानी मम वचनात् तदु निबोध, ऐसा तदु ब्रवीमि तदु निबोध। तो मेरे वचन से स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत अग्नि विज्ञान को तुम जानो, निश्चित कर लो कि यह अग्नि विज्ञान है, स्वर्ग का साधन, ऐसा सुनिश्चित कर लो। तदु में निबोध। स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेतः प्रजानन, तो प्रजानन ये विशेषण है अहम का, उत्तम पुरुष का प्रयोग है ना, प्रब्रवीमि। तो मैं वहां पर अहम कर्ता के रूप में अनुक्त होने पर भी उसका कर्ता अहम ही होगा, अहम शब्दार्थ ही। और उस अहम शब्दार्थ का
प्रब्रवीमि के कर्ता का विशेषण है स्वर्ग्यम अग्निम प्रजानन अहम। अपनी विशेषता यमराज जी नचिकेता को बता रहे हैं कि स्वर्ग्यम यानी स्वर्गाय हितम स्वर्ग्यम यानी स्वर्ग प्राप्ति का साधन, ये अग्नि का विशेषण है। स्वर्ग प्राप्ति भूत साधन, स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत अग्नि को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे वचन से तुम उसका स्वरूप अच्छी तरह से सुन करके निर्धारित कर लो, निबोध। और अग्नि कैसा है जिसे मैं जानने के लिए कह रहा हूं, तो कहते अनंत लोकाप्तिम। अनंत लोक है अविनाशी लोक, और यहां अविनाश लेना सापेक्ष अविनाश, यानी मृत्यु लोक की अपेक्षा अधिक स्थायी रहने वाला लोक, वो स्वर्ग लोक, उसे अमृत कहा जाता है ना। अनंत लोक यानी अमृतत्व, अनंत लोक की प्राप्ति यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन, ऐसा ये करना। अनंत लोकस्य आप्ति यानी प्राप्ति भवति येन साधनेन, तत्साधनम अनंत लोकाप्ति। वो अग्नि से होती है, इसलिए अग्नि का विशेषण है अनंत लोकाप्ति यानी अग्नि। और अथो ये अपि अर्थ में है निपात। तो जो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और प्रतिष्ठाम अपि विद, वो प्रतिष्ठा भी है। किसकी? तो सारे जगत की प्रतिष्ठा भी है। कौन? अग्नि। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया विराट ने अपने को 3 लोकों के अधिपति, जो 3 देवता हैं, आदित्य, वायु और अग्नि, स्वर्गलोक का अधिपति है आदित्य, स्व का और भुव का अधिपति देवता के रूप में अपने आप को विभक्त कर दिया विराट ने, वैश्वानर ने। इसलिए अग्नि भी वैश्वानर का ही स्वरूप है। अग्नि ही वैश्वानर ही अग्नि रूप भी बना, वैश्वानर ही वायु रूप बना और वैश्वानर ही आदित्य रूप बना, तत्त लोगों का आधिपत्य करने के लिए। तो जैसे मिट्टी ही घड़ा बनी है, तो घड़ा मिट्टी रूप है, कार्य को कारण रूप कहा जाता है ना। ऐसे ये जो अग्नि है, अपना कारण जो विराड है, तदात्मक है। घड़ा मृदात्मक है, अग्नि भी विराडात्मक है। और विराड है ये सारे जगत का प्रतिष्ठा, आधार। ये सारा जगत, पृथ्वी तो विराड का पैर है ना। ऐसे तो ये शरीर ही जब तक रहेगा तभी तक शरीर का एक एक अंग भी सुरक्षित है ना। तो सारा विश्व ही, पूरा स्थूल ब्रह्मांड शरीर है ना विराट का, इसलिए सारे शरीर को धारण करके रखता है विराट, उसे प्रतिष्ठा कहा जाता है। तो ये अग्नि प्रतिष्ठा है सारे जगत की, विराट रूप से ये कहा। और यानी प्रतिष्ठाम विद्धि, और आगे कहते हो कहाँ है अग्नि? तो गुहायाम निहितम विद्धि त्वम।
त्वम एतम प्राणिनाम गुहायाम निहितम विद्धि। तो प्राणियों की बुद्धि रूपी जो गुहा है उस गुहा में अवस्थित समझो इस अग्नि को। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम कहा है ना, तो ये तो अग्नि शब्द से लेना है धर्म को, वो है स्वर्ग का साधन, और उसका तत्व यानी वास्तविक स्वरूप वो कहाँ है, वो गुहा में है, बुद्धि रूपी गुहा में। इसका भाष्य है, भाष्य कल तो है अनध्याय, प्रतिपदा है ना, या तो 2-3 मिनट में भाष्य को पूरा करते हैं, फिर 15वां मंत्र है। 15वां मंत्र बता रहा है कि वो कब शुरू होगा फिर, हैं? हैं? तो मृत्यो प्रतिज्ञा प्रते ब्रवीमि तुभ्यम, कि मैं तुभ्यम ब्रवीमि यत् त्वया प्रार्थितम तदु, जो तुमने पूछा है द्वितीय वर के रूप में प्रार्थित है तुम्हारे द्वारा, तदेव, तदु यानी तदेव में मम वचसो निबोध बुद्ध्यस्व, जान लो। एकाग्र मना सन, एकाग्र मन होकर के समझ लो। स्वर्गम स्वर्गाय हितम, तो स्वर्ग शब्द का अर्थ है स्वर्ग का हित यानी स्वर्ग प्रापक, स्वर्ग का साधन। इसलिए कहा कि स्वर्ग साधनम अग्निम, हे नचिकेतस प्रजानन, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को मैं जानता हूँ, जानने वाला मैं तुम्हें बताता हूँ। तो विज्ञातवान अहम सन प्रब्रवीमि, उसके साथ जोड़ना, और प्रब्रवीमि तन निबोध इति च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, ये मैं बता रहा हूँ उसे तुम अच्छी तरह से सुन करके समझ लो। ये जो कह रहे हैं यमराज जी, वह वक्षमान अर्थ में नचिकेता की बुद्धि को समाहित करने के लिए कह रहा है कि शिष्य समाहित कर ले अपनी बुद्धि को और सुने। अधुना अग्निम स्तौति, इस समय अग्नि की स्तुति करते हैं यमराज जी। जिस अग्नि साधन को बताया जा रहा है, अग्नि रूपी साधन को, वो साधन प्रशस्त है। इसके लिए उत्तरार्ध में कहा अनंत लोकाप्तिम, यानी स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम इत्यर्थ, इति एतत् यानी इत्यर्थ। और अथो यानी अपि प्रतिष्ठाम यानी आश्रयम जगतो विराट रूपेण एतम तम एतम अग्निम मया उच्यमानम विद्धि, यानी जानी ही त्वम। तो इस अग्नि को जगत की प्रतिष्ठा भी समझ लो विराट रूप से। अभी विराट रूप से कैसे हैं अग्नि, इसे स्पष्ट करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि सत्रेधा आत्मानं व्यकुरुत इति श्रुते अग्नि वायु आदित्य रूपेण समष्टि रूपो विराट एव व्यवस्थित इति तेन विराट रूपेण अग्निर्जगतः प्रतिष्ठा इति उच्यते। तो ये जो है सत्रेधा आत्मानं व्यकुरुत, इस श्रुति के आधार पर बृहदारण्यक श्रुति है। तो स यानी विराट, उसने अपने आप को 3 विभागों में विभक्त किया। वो 3 विभाग है अग्नि वायु आदित्य, इन 3 रूप से। समष्टि रूपो विराट एव व्यवस्थित, तो अग्नि आदि 3 रूप से जो विराट है वही अवस्थित है। इसलिए तेन विराट रूपेण, इसलिए अग्नि को कहा जाता है कि विराट रूप से अग्नि ने इस जगत को अपने में धारित करके रखा है।
वो जगत की प्रतिष्ठा बना है। तो तेन विराट रूपेण अग्निर्जगत प्रतिष्ठा इति उच्यते। आगे है कि विद्धि यानी जानी ही त्वम निहितम स्थितम गुहायाम विदुषाम बुद्धो निविष्टम इत्यर्थ। तो विद्वानों के बुद्धि में अग्नि का स्वरूप स्थित है। कर्म का विज्ञान विद्वानों के बुद्धि में है। बाकी की चर्चा हम लोग समय पर करेंगे 15वें मंत्र के आगे की। कल अनध्याय है।